हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का लेसन 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। इसको हिंदी में विकास बोलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको पहले ही बता दिए थे कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। सेकंड वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल डेवलपमेंट। ओके, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे किया जाए। अब यहाँ पर बताया कि विभिन्न देश और राज्यों की तुलना कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम डिस्कस किए थे। एक बार हम आपको ग्रुप में एक वीडियो सेंड किए थे एमडीजी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर उसका भी नाम आएगा, एमडीजी क्या होता है, ठीक है। तो विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे किया जाए, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आय और अन्य मापदंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और सार्वजनिक सुविधाएं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको साथ साथ में पढ़ाते हुए देते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अब हम डिस्कस करेंगे विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है परिचय में, ये हम आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो भी नहीं देखा है वो इस वीडियो को देख लेगा। ओके, और इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम यह कल्पना करने की कोशिश करें कि प्रस्तुत तालिका 1.1, तालिका का मतलब क्या है, ये टेबल, ठीक है। इस टेबल में प्रस्तुत तालिका 1.1 में दी हुई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। मतलब इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन में आपको बताया भी गया था, यह है कि लोगों के लिए विकास का मतलब क्या हो सकता है, उनकी क्या आशाएं हैं। इस तालिका को देखने से पता चलता है कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। आप चाहे तो किन्हीं और श्रेणियों के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। अब आप बोलिए कि मैम ये तालिका आप दिखाएंगी तो ना हम बताएंगे। अब ये ध्यान दीजिए, तालिका, ये आपका क्या है, तालिका है। एक मिनट यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये रहा तालिका, ठीक है। इस टेबल से क्या समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है कि मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते। अब यहाँ टेबल में देखिए एक रिक्शा दिख रहा है, यहाँ पर एक बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर आपको 4 व्हीलर दिख रहा है, गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो लिखा क्या हुआ है कि मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पर मतलब ये अब इसके माइंड में होगा ना कि इस व्यवस्था में मेरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता और मेरे बगैर वे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मतलब जो डेवलपमेंट का मतलब होता है, सबके लिए अलग अलग डेवलपमेंट का मतलब होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप टेबल 1.1 देखे थे इसके पहले, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, भूमिहीन मतलब क्या, जिनके पास ज़मीन ना हो, लैंडलेस, ठीक है। लैंडलेस ग्रामीण मजदूर, गांव वाले मजदूर की बात की जा रही है। तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा
कि उनको अच्छी मजदूरी मिले। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। मतलब एक मजदूर के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसे डेली नौकरी मिले, डेली जॉब मिले, ठीक है, डेली कहीं ना कहीं काम मिल जाए। और क्या डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि उसे अच्छी मजदूरी मिले, बेहतर मजदूरी मिले। और आगे दिया हुआ है, स्थानीय स्कूल उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बताया गया हुआ है कि मजदूर के बारे में, कि मजदूर के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, विकास के लक्ष्य आकांक्षाएं, ठीक है। तो उनके लिए उन्हें डेली काम मिले, ये डेवलपमेंट हुआ। अच्छी वेजेस मिले, ये डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की बात की जा रही थी। अब यहाँ पर पंजाब के समृद्ध किसान की बात की जा रही है। किसान को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उन्हें पारिवारिक आय सुनिश्चित करने। अब आगे दिया हुआ है कि पंजाब के समृद्ध किसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। ओके, इसके पहले था भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में, अब यहाँ पर है पंजाब के समृद्ध किसान के बारे में। तो यहाँ दिया हुआ है कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। तो इन दोनों लोगों के लिए, भूमिहीन के लिए अलग डेवलपमेंट का मतलब है। अब पंजाब के जो समृद्ध किसान है, समृद्ध का मतलब जो रिच है, ठीक है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है कि वो अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके, ये उनका डेवलपमेंट का मतलब है। फिर क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि जो उनकी उपज है, उपज का मतलब पैदावार, ठीक है, उसका अच्छा रेट मिले, ठीक है, अच्छे रेट पे बिक जाए। फिर उन्हें जो जो भी मज़दूर मिल रहे हैं, वो क्या दिया कि सस्ते मज़दूरों द्वारा सारा काम हो जाए और उनका इनकम भी सही हो, ताकि वे अपने बच्चों को कहाँ बेच सके, विदेशों में बसा सके। अब आगे दिया हुआ है, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं, ठीक है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है। किसान चाहता है कि सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हो। अब यहाँ दिया हुआ है कि फार्मर क्या चाहते हैं कि सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हो, उन्नत बीज, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, खाद्य दवाइयाँ आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध हो, ताकि पैदावार अच्छी हो सके। और उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो वर्षा पे, किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि सिंचाई मतलब खेत में पानी की सुविधा की सुविधा में वृद्धि हो, अच्छे बीज मिले, ठीक है। कीटनाशक मतलब जो खेत में कीड़ा को मारने के लिए दवा डाला जाता है, कीटनाशक, पेस्टिसाइड इसको बोला जाता है। पेस्ट मतलब क्या होता है, कीड़ा, ठीक है, पेस्टिसाइड इसको बोलते हैं, बस हिंदी में कठिन हो गया है, ठीक है। तो उनके लिए क्या मतलब है, किसान चाहता है कि सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हो, उन्नत बीज हो, ठीक है। अब आगे जो भी दिया हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस सारे को पढ़ने का सिर्फ मतलब यही है कि डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। अब उसके बाद दिया हुआ है कि भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। शहरी बेरोजगार युवक के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि उसको जॉब मिले, अच्छे ट्रेनिंग और रोजगार की ज़रूरत, आवास सुविधा, ये सब डेवलपमेंट का मतलब होता है। आगे दिया हुआ है कि शहर के अमीर परिवार की एक लड़की के डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग जो भी बचा हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद कमेंट कर दीजिएगा कि हम पढ़ लिए हैं, ठीक है, जितना भी बचा है। अब यहाँ पर कॉन्क्लूज़न दिया हुआ है, ठीक है, तालिका 1 का, जो स्टार्टिंग से आपको टेबल हम दिखाए हैं, ठीक है, कॉन्क्लूज़न दिया हुआ है
कि इस प्रकार दो बातें सामने आती हैं। एक, भिन्न भिन्न लोगों के विकास या प्रगति के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। मतलब लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब हो आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब हो, ठीक है। सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। और दूसरा, एक के लिए जो विकास या प्रगति है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। अब जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो डेवलपमेंट अच्छा है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट अच्छा हो। अब यहाँ पर देखिए, अब किसी को लगता होगा कि उसका डेवलपमेंट तब होगा जब उसके पास कार आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब उसका यहाँ पर इस चित्र से क्या पता चल रहा है कि उसका जो भी धुआं आ रहा है, धुआं से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। कौन सा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि एक के लिए जो विकास या प्रगति हो वह दूसरे के लिए विकास ना हो। यहाँ तक कि यह भी हो सकता है कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो। विनाशकारी का मतलब वह दूसरे के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर मान लो किसी को सांस वाली बीमारी हो, ठीक है। अब यहाँ पर है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, विनाशकारी ही होगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर यही बताया है कि लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है।